21 दिन में पैसा डबल वाली तो आपने बहुत सारी स्कीम्स के बारे में सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट की भी एक ऐसी स्कीम है जो कि आपको पैसा डबल करके देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केवीपी किसान विकास पत्र की, जिसमें हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं स्कीम का टेन्योर कंप्लीट होने पर वो हमारा जो भी अमाउंट है हमें डबल होकर मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। आज के इस वीडियो में हम गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छी स्कीम केवीपी किसान विकास पत्र के बारे में जानेंगे इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, फीचर्स हैं और हमें इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 1988 में गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया था, किसान विकास पत्र केवीपी, ताकि जो फार्मर्स हैं उनके बीच में सेविंग्स को एनकरेज किया जा सके। लेकिन इस स्कीम में कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर सकता है, चाहे वो इंडियन हो चाहे फिर एनआरआई हो। इस स्कीम में आप इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप जॉइंट होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिनमें अप टू 3 मेंबर से एक ही स्कीम में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। साथ ही साथ माइनर के बिहाफ में गार्जियन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 10 साल से ऊपर की एज है तो फिर वह अपने नाम से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं माइनर। दोस्तों इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि इसमें हमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। यह गवर्नमेंट की स्कीम है, इसीलिए 100% सेफ है। इस स्कीम में जो इंटरेस्ट मिलता है वह टाइम टू टाइम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिव्यू करती है और समय के साथ यह कम और ज़्यादा होते रहता है। और जैसा जैसा इसका इंटरेस्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग इसकी टेन्योर होती है, क्योंकि इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है आपको आपका जो अमाउंट है वह डबल करके देना है। अभी इस स्कीम में हमें 7.5% का इंटरेस्ट मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग 9 साल 7 महीने का इसका टेन्योर है। 115 महीने में आपका जो पैसा है आपको डबल होके मिल जाता है। दोस्तों इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि हम जब भी इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो भी इंटरेस्ट है वो लॉक हो जाता है। मतलब गवर्नमेंट फिर इंटरेस्ट को बढ़ाए या कम करे उसका इफेक्ट हमारे इन्वेस्टमेंट पे नहीं पड़ता है। एक बार हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो फिर हमारा इंटरेस्ट लॉक हो जाएगा और हमारा जो रिटर्न है वो भी लॉक हो जाएगा। दोस्तों इस स्कीम में मिनिमम 1000 रुपीज से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है, साथ ही साथ नंबर ऑफ अकाउंट्स की भी कोई भी लिमिट नहीं है। आप कितने भी बार इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, साथ ही कितने भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो इस स्कीम का टेन्योर 9 साल 7 महीने है या फिर 115 महीने है, लेकिन इस स्कीम में सिर्फ 2.5 सालों का लॉक इन होता है। 2.5 साल से पहले आप अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। 2.5 साल के बाद यदि आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो इस स्कीम से अपना पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों किसी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय आप इस स्कीम को प्लेस करके गिरवी रख के आप इस स्कीम के अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हैं। यदि आपको पैसों की ज़रूरत है और आप इस स्कीम को विड्रॉ नहीं करना चाहते हैं तो आप आसानी से किसी भी कॉमर्शियल बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से इस स्कीम को गिरवी रख के आप जो है लोन ले सकते हैं। दोस्तों प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें तो इस स्कीम में 2.5 साल का लॉक इन है। 2.5 साल के पहले हम विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में यह 2.5 साल से पहले भी स्कीम क्लोज हो सकती है। यदि आपने कहीं से लोन लिया है और लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वह इस स्कीम को जब्त करके फॉरफीचर करके आपका जो इन्वेस्टमेंट है क्लोज करके अपने पैसों की वसूली कर सकते हैं। या फिर जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाती तो भी यह अकाउंट 2.5 साल से पहले क्लोज हो सकता है। या फिर जो अकाउंट होल्डर है वो किसी स्कैम या फिर किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व होता है तो फिर कोर्ट के ऑर्डर से इसे प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है। दोस्तों यह जो स्कीम है ट्रांसफरेबल होती है। यदि अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो ऐसे में जो नॉमिनी है या फिर जो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है उनके नाम में यह स्कीम ट्रांसफर हो जाती है। प्लेज के समय यदि हम इसे गिरवी रख के लोन लेना चाह रहे हैं तो ऐसे समय में भी यह अकाउंट ट्रांसफरेबल हो जाता है। या फिर कोर्ट के ऑर्डर से भी इस स्कीम में जो है ट्रांसफर एप्लीकेबल होता है। दोस्तों इस स्कीम में जब पहले इन्वेस्टमेंट होता था तो उसमें एक सर्टिफिकेट मिलता था, इसीलिए इसे एक किसान विकास पत्र कहते हैं। लेकिन अब यदि हम इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, बल्कि हमें पासबुक मिलती है जिसमें हमारे जो इन्वेस्टमेंट है और उसके रिटर्न की जानकारी होती है। दोस्तों यह जो स्कीम है एनुअल कंपाउंडिंग है, मतलब कि एक साल में हमें जो भी इंटरेस्ट मिलता है वह नेक्स्ट ईयर हमारे इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दिया जाता है और उस इंटरेस्ट पर भी नेक्स्ट ईयर से हमें इंटरेस्ट मिलने लग जाता है। दोस्तों इस स्कीम में हमें कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, यह प्योरली इन्वेस्टमेंट स्कीम है। दोस्तों इस स्कीम को हम एफडी से भी कंपेयर कर सकते हैं। यदि हम फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करें तो फिक्स डिपॉजिट में हमें 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बहुत सारे टेन्योर मिलते हैं और वहीं जो केवीपी है उसमें फिक्स्ड टेन्योर मिलता है और वो जो टेन्योर है उसके इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, क्योंकि इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट वह डबल करके हमें वापस करना होता है।
दोस्तों हमारा जो भी एफडी का इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा सा एक पेनल्टी पे करके। इस स्कीम में 2.5 सालों का लॉक इन होता है, 2.5 साल से पहले हम विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। हाँ, 2.5 साल के बाद हमें विड्रॉल का ऑप्शन मिलता है। जब हम एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और यदि हमारा जो इंटरेस्ट है 40,000 से ज़्यादा होता है तो ऐसे में हमें उसमें टीडीएस देना होता है, लेकिन केवीपी में हमें कोई भी टीडीएस देना नहीं होता है। दोस्तों यदि आप हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग है तो भी आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आप यंग हैं और अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स के लिए इक्विटीज़ में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना कुछ पोर्शन फिक्स्ड इनकम कैटेगरीज में भी इन्वेस्ट करना चाहिए और उस फिक्स्ड इनकम कैटेगरी के लिए आप केवीपी को कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों इस स्कीम से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।